आइए अब देखते हैं सुबह की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली के जीएनटी फ्लाईवे और उसके आसपास के इलाके में जबरदस्त कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में छाया घना कुहासा। रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा भी बाधित, कई उड़ानें देरी से चल रही। एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए यात्री। यूपी के गाजियाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। पूरे शहर ने ओढ़ी धुंध की सफेद चादर। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ छाया भीषण कुहासा। धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल, दीदार हुआ दोपहर। रामनगरी अयोध्या में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की मोटी परत। विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का अटैक। जरूरतमंद लोग रैन बसेरों में ले रहे हैं सहारा। कोहरे की वजह से सड़क यातायात प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। हरियाणा के करनाल में भीषण कुहासा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित हुआ। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई। वजाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी इमारतें। महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत। महायुति ने 25 नगर निकाय में किया कब्जा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विजेता साबित हुई। अकेले 22 नगर निकाय पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर महाराष्ट्र की सियासत की बदली तस्वीर। देश के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर बीजेपी का हुआ कब्जा। 25 साल से बीएमसी पर काबिज ठाकरे परिवार को दी भारी शिकस्त। बीएमसी की 227 सीट में से बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीट पर की जीत हासिल। शिवसेना उद्धव गुट गठबंधन 73 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस केवल 24 सीट जीत पाई। बीएमसी ने बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी ने मुंबई करों का जताया आभार। लिखा, मुंबई महाराष्ट्र की जीवन संस्कृति का प्रतीक है। हम शहर के लोगों को सुशासन और सुगम जीवन प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, जनता का एनडीए की विकास नीति में विश्वास। जेपी नड्डा ने कहा, यह जीत डबल इंजन सरकार के मॉडल पर मुहर। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद सीएम फडणवीस ने कहा, जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को नकार दिया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन गडकरी ने कहा, हमने जाति, धर्म और भाषा पर राजनीति नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया है। यूपी के सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। धामी ने अनुशासित कार्यशैली को बताया जीत का जिम्मेदार। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम फडणवीस का घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पत्नी अमृता ने आरती उतारी और मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम फडणवीस की बेटी ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। बीएमसी में प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई दफ्तर में जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाई चौपाल, रसमलाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में जीत का बीजेपी ने चेन्नई में भी मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश एआईएमआईएम वारिस पठान ने कहा, महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा का खुले दिल से स्वागत किया। नवी मुंबई में विजयी जुलूस के दौरान बीजेपी और शिंदे गुट पर भिड़ंत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट के ऑफिस में की तोड़फोड़। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सवाल, चुनाव के दौरान पैसे बांटने पर ईडी चुप क्यों है। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय बंगाल और असम दौरा। दोपहर 1:15 बजे माल्टा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी दोपहर 1:15 बजे 3250 करोड़ से ज्यादा लागत की रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे से पहले सत्ताधारी टीएमसी पर बोला हमला। कहा, बंगाल की जनता टीएमसी से त्रस्त, जनता को चाहिए बदलाव। पीएम मोदी के दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा। कंस्ट्रक्शन साइट पर तैयारियों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने बताया, पीएम मोदी बंगाल को 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन की देंगे सौगात। बंगाल के 101 स्टेशन का भी होगा जीर्णोद्धार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, हार की हताशा में ये लोग राज्य में दंगे भड़काना चाहते हैं। ममता बोली, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर बढ़ रहा अत्याचार, वो हमारे लोगों को बांग्लादेशी बताने में लगे। ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह, पद की गरिमा के हिसाब से फैसला ले, तभी लोगों से मिलेगी इज्जत। ममता के बयान पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। कहा, बंगालियों के नाम पर झूठ बोल रही दीदी, बांग्लादेशियों को बसाने की इनकी मंशा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बीजेपी की नफरती राजनीति का खामियाजा बंगालियों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी और केंद्र सरकार पर हमला। पूछा, कितने उद्योग विदेश चले गए और इसके क्या कारण हैं। अधीर रंजन चौधरी निशाना साधते हुए कहा, राज्य में विकास का दिखावा करने वाली राजनीति शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज इंदौर दौरा। जहरीले पानी से पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात।
एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राहुल गांधी के दौरे में सियासत से किया इनकार। कहा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का उपवास और प्रदर्शन। हर एक ब्लॉक में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने होगा धरना। वहीं बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा हुई। तेजस्वी की समीक्षा बैठक पर बीजेपी का तंज, पहले उन्हें आसपास के गिद्धों को दूर करना चाहिए। लालू परिवार का मतभेद फिर आया सामने। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की बैठक पर किया तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है आत्ममंथन। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी को दी नसीहत। अपने आसपास कब्जा जमाए बैठे गिद्धों को ठिकाने लगाने के साहस दिखाएं, तभी समीक्षा की सार्थकता होगी। पश्चिमी चंपारण पहुंची सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। जिले को 123 विकास परियोजनाओं की मिली सौगात। बीजेपी को 20 जनवरी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी ने चुनाव नोटिफिकेशन किया जारी। बीजेपी अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन। 20 जनवरी को होगा अध्यक्ष के नाम का ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की निर्विरोध चुने जाने की संभावना। भुवनेश्वर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात। नवीन पटनायक से मुलाकात पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, नवीन पटनायक वरिष्ठ नेता हैं, हमारी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद पर लगाई मोहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में भेजा जाएगा प्रस्ताव। वहीं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल डील पर होगा अंतिम फैसला। फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे से पहले डील फाइनल होने की संभावना। ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीयों की वापसी शुरू। देर रात ईरान में से 2 फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे भारतीय। देर रात ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, वहां अब हालात ठीक हैं, भारत सरकार ने बहुत मदद की। ईरान से लौटे एक और भारतीय का बयान। बोले, वहां पर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे थे, इंटरनेट बंद होने से अपने परिवार को कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। ईरान में हलचल से चाबहार प्रोजेक्ट को नहीं होगा नुकसान। विदेश मंत्रालय का आश्वासन। कहा, हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे। भारत ने शख्सगाम घाटी पर चीन को फिर लताड़ा। कहा, किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल में बंद बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर का विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकालने की मांग की। खामेनेई के समर्थन में भारत के शिया मुसलमानों का हल्ला बोल। लद्दाख के द्रास और जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ट्रंप के खिलाफ निकाली रैली। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। भारत और ईरान के बीच दशकों पुराना संबंध, अमेरिका की चाल से आम नागरिकों को ना हो नुकसान। दिल्ली में एस जयशंकर की जापानी समकक्ष से मुलाकात। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच मिलकर काम करेंगे। बेटिंग में क्वाड की मजबूती पर चर्चा। जापान बोला, भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ताइवान पर जारी विवाद को लेकर जापानी सरकार का बयान। हर मसले का हल बातचीत से ही होगा। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में 3 आतंकी अड्डों का खुलासा। कठुआ में सर्च के दौरान भारी मात्रा में विस्फोट भी बरामद हुआ। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस के 6 आरोपियों की एनआईए रिमांड बढ़ी। 13 फरवरी तक बढ़ाई गई हिरासत। दिल्ली ब्लास्ट केस पर ईडी का बड़ा एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट फाइल। पाकिस्तान में लश्कर ने फिर उगला हिंदुत्व के खिलाफ जहर। भड़काऊ तकरीर में आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी के रेड, भारी मात्रा में कैश, दस्तावेज बरामद। नागपुर के बालू माफिया पर ईडी का बड़ा एक्शन। 16 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 38 लाख से ज्यादा संपत्ति की गई सीज। सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। 242 वेबसाइट्स ब्लॉक। अब तक 7 से ज्यादा पर गिरी घास। शिलांग के गोयनका कंपाउंड में लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। देखते देखते आग ने किया विकराल रूप लिया। आसपास के कई घरों को अपने चपेट में लिया। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। लखनऊ के बसंत कुंज योजना ब्लॉक बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की टीम ने काबू पाया। आग से हुए नुकसान की जुटाई जा रही है जानकारी। हादसे की वजहों की जांच जारी। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रतलाम में एमजी ड्रग फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 16 गिरफ्तार। पुलिस ने 11.5 करोड़ मूल्य की 10.5 किलो एमजी ड्रग और 300 लीटर मेफाड्रोन जब्त किया। 2 गाड़ियों से भी भारी मात्रा में ड्रग्स मिली। काशी के मणिकर्णिका घाट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। विकास के नाम पर बुलडोजर एक्शन का विरोध। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल। कहा, ये लोग झूठ बोलकर माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। इंदौर की पॉकेट गवाह मामले में एससी की फटकार पर प्रशासन का एक्शन। थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया। 1200 मामलों में सिर्फ 3 गवाह पेश किए गए थे। बिहार के सीतामढ़ी में शर्मनाक तस्वीर। पिकअप की टक्कर से छात्रा की मौत के बाद मछली लूटती दिखी भीड़। दिल्ली पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में शातिर चोर गैंग को पकड़ा। 50 से ज्यादा गाड़ी चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार।
गिरफ्तारी के डर से आरोपियों ने पुलिस और पब्लिक को कुचलने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद एटीएस की टीम ने दबोचा। बिहार के बेतिया में टेंडर के लिए फायरिंग करने वाले आरोपी अब भी फरार। पुलिस ने घर के बाहर कुर्की कर नोटिस चिपकाया। गैर हाजिरी पर होगी कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में मस्जिद से पथराव करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई थी झड़प। पंजाब के अमृतसर में इंटरनेशनल नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशे की खेप और हथियार बरामद। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 39 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़ोतरी। 9 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में 687 अरब 19 करोड़ डॉलर पर पहुंचा मुद्रा भंडार। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी नई धमकी। कहा, जो देश अमेरिका का समर्थन नहीं करेगा उन पर लगाई जाएगी हैवी एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का 800 राजनीतिक कैदियों की फांसी रोके जाने पर किया शुक्रिया। कहा, इस फैसले के लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। पश्चिम एशिया में स्थिरता के लिए रूस का बड़ा कदम। राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद से फोन पर बात की। रूस के कॉक्सस माउंटेन रेंज में मौजूद एल्ब्रस स्की रिजॉर्ट में भी दिखा हिमस्खलन का भयानक मंजर। विमेंस प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। मुंबई और यूपी की होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में दिल्ली और आरसीबी की टक्कर। पहला मैच मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच दोपहर 3 बजे होगा। दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को हराकर लगाई जीत की हैट्रिक। आरसीबी ने गुजरात को 32 रन से हराया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी। वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को मौका। भारत न्यूजीलैंड के बीच कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला। क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल के दर्शन लिए और आशीर्वाद